नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का हमारा जो लाइव सेशन है, जो हम लोग हर थर्सडे करते हैं। एवरी थर्सडे नया-नया टॉपिक लेके आते हैं, आसान भाषा में समझाने के लिए। एंड इस बार आई एम कोलैबोरेटिंग विद वन ऑफ द वेरी सीनियर डॉक्टर फ्रॉम दिल्ली। तो उनके साथ आज हम बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है, बिकॉज़ शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली में जो पॉल्यूशन चल रहा है, एक्यूआई लेवल जो इतने पुअर चल रहे हैं, तो उस टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। नमस्ते, नमस्ते। वेलकम टू दिस लाइव सेशन एंड थैंक यू सो मच। आप सभी जॉइन कर रहे हैं। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। दिल्ली का या फिर ओवरऑल जो पुअर एक्यूआई वाली जो कंडीशंस है, या फिर पुअर एक्यूआई वाली जो सिटीज है, उसमें से भारत में जितनी सिटीज है वो सबसे ज्यादा है वर्ल्ड वाइड। तो वही चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर अर्पणा सोनी जी मैम, जो दिल्ली में प्रैक्टिस करती है। पिछले 25 इयर्स से शी इज़ प्रैक्टिसिंग। तो आई एम वेटिंग फॉर हर टू जॉइन द सेशन सो दैट वी कैन डिस्कस द टॉपिक ऑफ दिस बर्निंग दिल्ली पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन में हम लोग कैसे रहेंगे, या फिर आपको क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। कैसे हम लोग होम्योपैथी यूज़ करके हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? कौन-सी चीज़ें हैं रूटीन में जो हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एंड हम लोग हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अ, कोशिश कर सकते हैं। So I'm waiting for ma'am to join. I hope she will join soon because और आप अगर दिल्ली से बिलॉन्ग करते हैं, अगर यहाँ पे आप दिल्ली से हैं, अगर कोई ऑडियंस में, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, या फिर जनरली आपको आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ अगर अच्छी रखनी है, तो आप आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर आपको रेस्पिरेटरी कोई इश्यूज है तो उस रिलेटेड भी आप हमसे एक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके। तो रेस्पिरेटरी इश्यूज में हम लोग ज्यादातर जो देखते हैं वो है एलर्जी होती है। जैसे अगर एनवायरमेंटली इफ यू नॉट कंफर्टेबल इन अ सर्टेन सीजन, या फिर आपको खांसी होगी, सर्दी होगी, ब्रेथलेसनेस होगा, और जिस तरीके से एक्यूआई का लेवल जा रहा है दिल्ली में, विच इज क्रॉसिंग 320 का मार्क, तो इट इट स्टेट्स की ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है। ठीक है, सीरियस कंडीशन है जिनको जैसे अगर 100 या फिर 120 के एक्यूआई के पास होता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी एयर क्वालिटी, राइट। तो अगर 300 के ऊपर जा रहा है, जो कि दिल्ली में अभी है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो भी नॉर्मल इंसान जो होते हैं, हेल्दी इंसान जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नॉर्मली काम कर रहा है, उनको भी तकलीफ होती है। तो इमेजिन कीजिए बच्चे या फिर प्रेग्नेंट औरतें, या फिर जो क्रॉनिक कंडीशन से गुजर रहे हैं, जिनको हेल्थ इश्यूज है, जिस जो बहुत सारे मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो वो लोग कैसे फेस करते होंगे। तो जो भी कॉमन मुझे मैंने पूछे थे मेरे ग्रुप्स में सवाल, वो सवाल और प्लस मेरे जो डाउट्स थे, वो भी आज हम कवर करेंगे। और हम लोग वेट कर रहे हैं, मैम ज्वाइन करेंगे उसके लिए। आई जस्ट कनेक्ट विथ हर वंस। तो Delhi pollution and health, homeopathy, what homeopathy can do. We are going to discuss that. अच्छा, ओके, 1 minute. Ma'am is going to join us very very soon and थोड़ा इशू है ज्वाइन करने के लिए, बट वी आर सॉल्विंग इट।
हाँ जी, तो हमने और एक शेयर किया है उनके साथ और एक नई वाली जो लिंक थी लाइव करने की, तो वो भी शेयर की है। आई होप अभी मैम हमें जल्द ही जॉइन करने वाली हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर हर टू जॉइन और आप भी आपके सवाल रेडी रखिए ताकि हम लोग वो सेशन में कवर कर सके एंड वील एड्रेस योर क्वेरीज। और अच्छा होता है लाइक व्हेन यू आर डायरेक्टली टॉकिंग विद अ डॉक्टर लाइव सेशन, आपके जो सवाल आते हैं तो आप इमीडिएटली आंसर पा सकते हैं। तो इसलिए आई अर्ज एवरीवन दैट आप भी आपके सवाल तैयार रखिए डॉक्टर से पूछने के लिए। शी इज अ वेरी सीनियर डॉक्टर प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली, अभी 25 ईयर्स से ज्यादा शी इज इन दिल्ली एंड शी इज प्रैक्टिसिंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस लाइव। काफी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आई एम वेटिंग फॉर मैम टू ज्वाइन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कर रहे हैं वैसे ही मैं मैम की वेट कर रही हूँ ताकि वो जल्द ही हमारे साथ ज्वाइन करें। आप आपके क्वेश्चंस रेडी रखना। आप लोग हमारा लाइव सेशन कहाँ-कहाँ से जॉइन कर रहे हैं बताइए आपकी जो जगह है। सो वेयर इज़ इट लाइक? इज़ इट दिल्ली? इज़ इट हैदराबाद? इज़ इट मुंबई, पुणे? कहाँ से जॉइन कर रहे हैं आप? मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए लाइव चैट में। समीक्षा जी दिल्ली से है। वेलकम, वेलकम टू दिस सेशन। हम लोग वेट कर रहे हैं मैम की जॉइन करने की। बैंगलोर से है। नमस्ते जी। बैंगलोर में भी थोड़ी पोलन की प्रॉब्लम है, बट एक्यूआई इतना बुरा नहीं है। रेस्पिरेटरी इश्यूज़, एलर्जी इश्यूज़ बैंगलोर में भी काफ़ी कॉमन है। महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में मतलब आई थिंक एयर क्वालिटी इज़ मच बेटर दैन मतलब नॉर्थ साइड या फिर वेस्ट साइड की बात करें, तो ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन सिटीज़ में थोड़ा एयर क्वालिटी पुअर है।
यस, गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, ओके, ओके। अच्छा, 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 ठीक है। नहीं, थैंक यू सो मच, वी आर ग्लैड टू हैव यू एंड बहुत सारे लोग सेम वेट हियर। कर रहे हैं हाँ, उनके क्वेश्चंस के साथ, बट लेट मी वेलकम यू। आज एक बहुत स्पेशल टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, पोल्यूशन, और ये पोल्यूशन में हम लोग कैसे हमारे हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। जिस प्रकार से एयर क्वालिटी बुरी हो रही है दिन ब दिन, जी, जी। तो ये जॉइन करने के लिए हमारे साथ आज अर्पणा मैम हैं। शी इज़ अ रिस्पेक्टेड सीनियर डॉक्टर practicing in Delhi. She's a homeopath and she's founder of Arpana Soni Homeo Clinic. She is founder and director of AASS Homeopathy. She is president of Homeopathic Doctors Association Delhi. She is the assistant editor of Hahnemanian Homeopathy uh, Sandesh, and she is practicing from more than 25 years, and her उनका जो क्या कहते हैं यूएसपी है, that she is excellent in teaching and also she believes कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, जहाँ पे हम लोग माइंड कंसिडर करते हैं, जहाँ पे हम लोग इमोशनल लेवल कंसिडर करते हैं, क्योंकि सिर्फ सिम्टम्स का चले जाना ये मायने नहीं रखता है, बट वो सिम्टम्स के नीचे जो इंसान है उसकी फीलिंग्स कैसी है, उसको अगर टैकल करना हम लोग सीख जाते हैं, तो डेफिनेटली क्योर पॉसिबल है। So welcome, and we are so happy and grateful to you, ma'am, that you're joining us today and giving your wonderful insights. थैंक्स फॉर योर वार्म वेलकम एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत करंट टॉपिक है आजकल का, और दिल्ली में, Yes, दिल्ली क्या, नॉर्थ दिल्ली ही मैं कहूँगी, नॉर्थ इंडिया ही बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है बहुत इस वक्त पॉल्यूशन से। correct, correct, correct. तो आज का जो कहूंगी कि व्यूअर्स भी सब रेडी रखें, मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगी कि सबके क्वेश्चंस के मैं आंसर दे सकूं, और Yes, अपने इंसाइट दे चुकूं जो भी मैं अपने पेशेंट्स को अपने क्लिनिक पर देती हूँ, correct. ताकि वो पोल्यूशन से बचे रहें। जी, जी, जी। तो मैम हम लोग क्वेश्चन से शुरू कर देंगे, क्योंकि जी। मतलब बहुत सारे लोग जॉइन करेंगे, उसके बाद उनके भी सवाल रहेंगे। तो जैसे मेरे हम्म, और मैंने जो भी मेरे ग्रुप्स में पूछा था, वो क्वेश्चंस आई एम आस्किंग, आई विल स्टार्ट आस्किंग यू कि जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, लेवल ऑफ पोल्यूशन दिन-ब-दिन खराब हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये डे टू डे लाइफ में कैसे अफ़ेक्ट कर रहा है, मतलब लोगों को या फिर लोगों की हेल्थ को? How is it affecting? जस्ट अ मिनट। Yeah, yeah. एक्चुअली देखिए, हम लोग सब बाहर निकलते हैं अपने घर जी, से, हम ब्रीथ लेते हैं ओपन एयर में। अगर वहां राइट। पर एयर क्वालिटी ही अच्छी नहीं, हुँ, तो वो डायरेक्ट हमारा ही करता है, बट हुँ, इसके साथ जो हेल्थ है उसको भी बहुत इफेक्ट करता है। करेक्ट, करेक्ट। है कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, और उसके लिए चीज हमें खुद भी करनी चाहिए, बजाय कि हम गवर्नमेंट पर या नेचर पर इसका डालें। देखिए, आप नेचर को इफेक्ट करेंगे, नेचर आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आप उसको देंगे वो आपको देगा ही देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए एवरी ईयर जो ये अराउंड दिवाली का सीजन आता है, हुँ, तो हुँ, उस टाइम इतने पीक पर स्मोक और फोग जो मिलके स्मोक हुँ, बनाता है, और इस टाइम यस, इतने सारे केसेस रेस्पिरेटरी, एलर्जिक, स्किन, और इसके साथ साथ फिजिकली जो सिम्टम्स पेशेंट हमारे पास लेकर आते हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन वो ठीक नहीं हो पाते हैं। सही बात है। उसका रीजन यही है कि जैसा हम लोग होम्योपैथी में कहते हैं कि मेंटेनिंग कॉज जब तक रहेगा, तब तक हम हाँ, कैसे उसको ट्रीट करेंगे। वी हैव नो करेक्ट। एंटीबायोटिक्स, वी हैव नो एंटी एलर्जिक मेडिसिन, हमारा तो सब कुछ जो है वो इंडिविजुअलाइजेशन पर है। और हुँ, लेकिन वो मेंटेनिंग कॉज हमारे साथ जब तक रहेगा तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। सही बात है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मैम जब रेस्पिरेटरी इशू इतना मतलब हाई पीक पे है, मतलब रेस्पिरेटरी हेल्थ इतनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो ऐसे कौन से साइंस है या फिर जो हमें सिम्टम्स देखने चाहिए कि हमें ये वॉर्न वॉर्न करते हैं कि हमें अभी थोड़े स्टेप्स लेने चाहिए टू टैकल दिस इशू? ऐसे कौन से हम्म, साइंस है जिसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, पेशेंट ज्यादातर ये समझ लेते हैं कि सीजन चेंज हो रहा है, तो माइट हम्म, भी इसीलिए गला खराब हो रहा है, माइट भी थोड़ा थोड़ा हम्म, कफ इसलिए आ रहा है कि गले में हम्म, ड्राइनेस हो गया है। बट हम्म, यही वो सिम्टम्स
सकते हैं। राइट, अगर आप सुबह उठते हैं तो उठ के आपको लगता है कि खांसी लगातार जो है आए जा रही है और थोड़ा लंबा टाइम हो गया है, नेजल करेक्ट, करेक्ट। ब्लॉकेज है, कोल्ड नहीं है कहीं पर, हुँ, चेस्ट में थोड़ा कंस्ट्रिक्शन सा फील होता है और ऐसे लगता है बहुत जो ब्रीदिंग है वो हैवी हो गई है, बहुत लंबी हुँ, सांस खींचनी पड़ रही है आपको, या हुँ, प्रॉपर एक ब्रीदिंग का जो टेक्निक होता है उसको कंप्लीट कर सको। थ्रोट में हुँ, इरिटेशन, ड्राइनेस, इचिंग और सेम आईज हुँ, के साथ वाटरी आईज, हुँ, बर्निंग होना और आंखें ना खोल पाना प्रॉपरली और हुँ, रेडनेस फील करना, और बच्चों में हुँ, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, सुबह उठते ही बच्चे आजकल बोलते हैं कि बहुत ज्यादा राइट, स्नीजिंग होती है, और हुँ, रेस्टलेसनेस, अगर हम मेंटली हुँ, उसकी बात करें तो रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ये सब अगर करेक्ट। बहुत लंबे समय तक चल रहा है ना, तो इसके वो सिर्फ बदलते मौसम का इफेक्ट नहीं समझना चाहिए, जबकि मालूम है कि इतना पोल्यूशन है, तो ये पोल्यूशन भी है जो आपको अफेक्ट भी कर रहा है और ठीक भी नहीं होने दे रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब छोटी-छोटी जी, सिम्पटम्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रिवेंशन इज़ हुँ, बेटर देन क्योर एंड अर्ली प्रिवेंशन इज़ मोर गुड। करेक्ट, करेक्ट। तो ऐसे जो सिम्पटम्स होते हैं या फिर ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है जो पॉल्यूटेड एरिया में होती है, तो उसमें से हुँ, हुँ, सबसे हुँ। ज़्यादा कॉमनली आप कौन-सी चीज़ देखते हो? कौन-सी प्रॉब्लम देख रहे हो? देखो, आजकल जिस हिसाब से पेशेंट्स का मॉर्निंग से ही आना शुरू होता है, पिछले हुँ, जो हम 1 एंड हाफ मंथ से अराउंड देख रहे हैं, तो हुँ, उसमें रेस्पिरेटरी इश्यूज हो गए, जिसमें रेनाइटिस के केसेस, साइनसाइटिस एंड हुँ, रिकरेंट ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ड्राई हैकिंग कफ, हुँ, जो है ये आ रहे हैं। उसके अलावा हुँ, स्किन इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं कि ड्राइनेस हुँ, के साथ स्किन में इरिटेशन है, एक्जिमा फ्लेयर हो रहा है और हुँ, डर्मेटाइटिस भी बहुत आ रहा है देखने में। उसके अच्छा। अलावा आई कंप्लेंट्स बहुत बढ़ गई हैं, जो हुँ, मतलब हुँ, उन्होंने बहुत कुछ ले लिया, एंटी एलर्जिक सबसे पहले लेते हैं लोग। तो उसमें हुँ, रेडनेस हुँ, है, बर्निंग है, वाटरिंग आईज़ है, कुछ कई बार तो पेशेंट ये भी कहता है कि आँख में ऐसे लगता है चला गया है, बट नज़र हुँ, कुछ नहीं आ रहा, फॉरेन कुछ बॉडी नहीं होता है। सेंसेशन जो उनको रहता है। हुँ, और हुँ, वही जी। ओके। तो ये कंटिन्यूअस जो इन्फ्लेमेटरी चेंज चलते रहता है मतलब आँखों में कुछ है, स्किन में कुछ है, साँस में कुछ है। तो आपने ऐसा देखा है कि जो फिज़िकल हेल्थ डैमेज हो जाती है, उसके बाद फिर मेंटल क्लैरिटी अफ़ेक्ट होती है या फिर बहुत थकान महसूस होती है, जो डे टू डे हुँ, एक्टिविटीज़ होती है वो भी नहीं कर पाता इंसान। ये ऐसा पैटर्न देखा है आपने? जी, बिल्कुल। अब हुँ, पेशेंट रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हुँ, साथ वो आकर वो ज़रूर बताते हैं कि डॉक्टर साहब बड़ा ना फटीग सा लग रहा है। टेस्ट करवा हुँ, लिए हैं, लेकिन उसमें विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ सही आ रहा है, एनीमिया करेक्ट। नहीं है, बट टायर्डनेस है। और उसके हुँ, साथ-साथ बच्चों में हमने देखा कि ब्रेन फॉग बहुत हो रहा है, सही है। कंसंट्रेशन पर उनके इफ़ेक्ट आ रहा है और रिकरेंट हेडेक्स बोलते हैं बच्चे, सिर दर्द बहुत हो हुँ, रहा है और वो फटीग मैंने करेक्ट। आपको बताया। इसके अलावा जो है इम्यूनिटी इफ़ेक्ट हो ही रही है, और हुँ, इसमें मैंने देखा पिछले कुछ दिनों से कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट्स के इन्फेक्शन और अपर ओह! रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शंस भी बहुत ऊपर आ गए हैं। ओके, और इसके ओके। अलावा तो है ही सिम्पटम्स की सारे हमारे पास, साइनसाइटिस, एलर्जिक रिनाइटिस वो सब चलता ही है। हुँ, ओके, ओके। तो मैम क्योंकि जब पोल्यूशन ऐसे सिर्फ ना लंग्स का नहीं है इश्यू कि आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्टेड हो रहा है। ये एक हाँ, पूरा ना सिस्टमिक क्राइसिस है। ये हाँ, आपको पूरा इफ़ेक्ट करेगा। अगर हम करेक्ट, करेक्ट। होम्योपैथी की बात करें तो हम माइंड और बॉडी दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। हुँ, हुँ, ठीक है? कि हुँ। हम लोग ये मानते हैं कि अगर वाइटल फ़ोर्स डिरेंज हुई है, तो वो ऑल ओवर डिरेंज होगी वाइटल सही फ़ोर्स। बात है, सही बात है, सही हाँ, और बात वो है। पॉल्यूशन वही सब हम सबको दिखा रहा है। हुँ, हुँ। ओके। एक क्वेश्चन आया है, आर दे टॉकिंग अबाउट एयर पॉल्यूशन? हाँ जी, जो एयर पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। सो मैम जो है वो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शी इज़ एन एक्सपर्ट, शी इज़ अ सीज़न्ड होम्योपैथ डॉक्टर। सो इसलिए उनके एक्सपर्ट ओपिनियन जानने के लिए ये लाइव सेशन रखा है। आपको कोई भी डाउट है ऑडियंस में, तो आप पूछ सकते हैं। तो मैम जैसे आपने कहा कि पूरा ही बॉडी सिस्टम इफ़ेक्ट हो रहा है, तो हमने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? स्पेशली जिनकी हेल्थ नाज़ुक रहती है, जैसे बच्चे हैं या फिर सीनियर सिटिज़न्स हैं या फिर जी, जिनको जी, बहुत जी। टाइम से कुछ बीमारी है, तो उन्होंने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सबसे पहले तो हम सीनियर सिटीज़न्स और बच्चों की ही बात करते हैं। देखिए, हुँ, वो सबसे ज़्यादा जो है वो लो इम्यूनिटी वाले होते हैं। तो सही है। उनको बचना चाहिए पीक आवर्स पे बाहर निकलने से। लाइक दिल्ली में हुँ, जो है ओके। अराउंड 5th क्लास तक के बच्चों को जो है वो हाइब्रिड मोड कर दिया है। ठीक है? कि अच्छा, आपको स्कूल नहीं आना, आप घर से
आना चाहें तो आ सकते हैं, बट पेरेंट्स आजकल इतने अवेयर हैं कि वो बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा-सा जो है उनका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट जो था वो थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, सीनियर सिटीजन्स वही लो वीक इम्यूनिटी की बात है उनकी, तो उनको अवॉइड करना चाहिए जो पीक टाइम है, यानी कि 7 टू 11 एएम का टाइम, और वही शाम को 6 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक का टाइम, तो डायरेक्ट ओके, एक्सपोज़र से बचने की कोशिश करें। अगर उनको ओके, वॉक भी करनी है या कोई भी एक्टिविटीज़ वो अपने पार्क में नियर बाय या कहीं पे भी करना चाहते हैं, बाहर जाना है, तो कोशिश करें कि वो आफ्टरनून के टाइमिंग्स में जाएँ जब स्मोक का इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। और इसके अच्छा, अलावा अच्छा। होम रेमेडीज़, हमें जो कोविड टाइम था उसने हमें होम रेमेडीज़ बहुत सिखाई, लोगों को हुँ, बहुत अवेयर किया। तो हुँ, टर्मरिक मिल्क बहुत अच्छी चीज़ है। हर किसी हुँ, को इस वक़्त पीना चाहिए। आप चाहे 1 कप पिएँ या 1 गिलास पिएँ। इवन करेक्ट। हाफ कप भी आपका टर्मरिक मिल्क बहुत मैटर करता है। ओह इसके अलावा वाओ! गागल, हुँ, वो बहुत अच्छा है। आप गागल कर सकते हैं, नमक वाले हुँ, पानी के, हल्दी वाले पानी हुँ, के गागल कर सकते हैं। और ये हुँ, होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं, जिनको आप गागल के लिए यूज़ कर सकते हैं। राइट, सलाइन ड्रॉप्स हो गए, ठीक है? करेक्ट। एंड देन आप वही सेम बात होम्योपैथी में ऐसे इतने अच्छे वो हैं कि जो आप ऑट्रिविन डाल रहे हैं या कुछ भी हुँ, वो नेज़ल ड्रॉप्स डाल रहे हैं, उससे आपको बिल्कुल छुटकारा मिल सकता है। ऐसे अच्छे-अच्छे ड्रॉप्स होम्योपैथी। हुँ, हुँ, देन हुँ, हुँ, अगर हम बात करें कि खाने-पीने की हमने बात कर ली, हम अपने खाने में तुलसी, जिंजर, हल्दी, गार्लिक ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हाइड्रेशन हुँ, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है। हुँ, क्योंकि हम लोग जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, हम लोग जो है अपना पानी कम कर देते हैं, बिकॉज़ प्यास नहीं लगती है तो जाते भी नहीं हैं। तो सही है। पानी की तरफ बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए कि चलिए हम हुँ, ये नहीं कहते आप 3-4 लीटर पानी पीजिए, बट एट लीस्ट 2 लीटर, जिसको अगर हम बात करें तो वो अराउंड 7 ग्लासेस ऑफ वाटर होता है। वो हमें करेक्ट। ज़रूर पीना चाहिए। सर्दियाँ हुँ, हैं, सूप्स वैसे भी सबको अच्छे लगते हैं, तो घर के बने सूप लें बजाए कि बाहर या हुँ, मार्केट के जो बने हुए सूप्स हैं उनके अलावा। सॉरी, हुँ, ये सब हो सकता है। स्टीम बेस्ट हुँ, है। हुँ, आपके जो जितना म्यूकस हार्ड होता चला जाता है, वही आपको लाइट करके म्यूकस निकलता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ये सब चीज़ें हैं, इनको अगर हम करते हैं तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो पेशेंट्स ऑलरेडी हुँ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से जुड़े हुए हैं, हुँ, पॉल्यूशन इफेक्ट, हुँ। उनको अपनी मेडिसिन्स को भी रेगुलर रखना चाहिए। और कई हाँ, पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर्स ने इन्हेलर्स बताए होते हैं, लेकिन वो हाँ, अवॉइड भी करते हैं उनको कि हमें आदत नहीं पड़ जाए। सब में लेकिन हाँ, अपने इन्हेलर को इस टाइम पे बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत हाँ, ज़रूरी है, बिकॉज़ आप ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव हैं और ये हुँ, वेदर आपको और ज़्यादा सेंसिटिव बनाएगा। तो अपनी करेक्ट। मेडिकेशन पर, इन्हेलर्स पर और सब कुछ ध्यान रखें। इसके अलावा जो मैंडेटरी है, लोग क्या करते हैं घर के बने मास्क लगा रहे हैं, कोई हुँ, फ़ायदा नहीं है। आप हैंकी बाँध रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। ओह! अब जो जिस टाइम जो ये पॉल्यूटेंट अब चल रहा है हवा में, उसके हुँ, लिए ज़रूरी है कि आप N95 या N99 मास्क पहनें। वो आपको अच्छा। किसी हद तक थोड़ा बचा सकता है। हुँ, तो ये मास्क का तो यूज़ बहुत ज़रूरी हो गया कि जब भी आप बाहर निकलें तो ज़रूर पहनें। पेशेंट क्या कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब साँस नहीं आती है, मास्क लगा लेते हैं। हाँ, हाँ, साँस आएगी, आप थोड़ा-सा उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेकर आइए, सही बहुत है, ज़रूरी है। मैं तो सही ये भी बात है। कहती हूँ हमारे पास आने से बेटर है कुछ इस तरह के काम कर लो तो शायद चीज़ें हमारे कर पास ही नहीं सकते आना हो। पड़े। हाँ, सही बात है, हाँ एब्सोल्युटली। जी। तो फिर ये जो दिल्ली में ये एयर प्यूरिफिकेशन या फिर ये सब ह्यूमिडिफायर ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं घरों में, तो ये कितना प्रोटेक्ट करता है लंग्स को या फिर कितना हेल्प करता है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि यूज़ करना भी चाहिए और यूज़ नहीं भी करना चाहिए। अच्छा। बिकॉज़ इसका रीज़न है कि आप घर में लगा लेंगे अपने, आप ऑफ़िस में हुँ, लगा लेंगे, बट हुँ, बाहर का क्या करेंगे? मुझे हुँ, ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि आप जो दूसरे मेजर्स हैं कीजिए, बिकॉज़ हुँ, आपकी ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। हुँ, आप और ज़्यादा अफ़ेक्टेड होते हो इन सब राइट, चीज़ों से। हाँ, एब्सोल्युटली। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने किया क्लाउड रेनिंग का किया था उन्होंने, तो हुँ, वो चलो इफ़ेक्ट नहीं किया, नहीं हो पाया, अक्टूबर लास्ट में हुँ, उन्होंने करा था।
लेकिन हुँ, जो ये रेन सीडिंग करते हैं रोड्स पर, इनका बहुत अच्छा इफेक्ट मैंने देखा है कि वो अच्छा। जो उस एरिया पर्टिकुलर एरिया में चलते हैं ना, लाइक हुँ, वो क्या है, ट्रक्स चलते हैं यहाँ पर और आर्टिफिशियल वो सब फुहारे जिसको हम बोल सकते हैं, स्पार्कलिंग्स हुँ, होते रहते हैं। हुँ, और उस एरिया का जो पोल्यूशन अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो बहुत कम हो जाता है। ओके, तो ये भी है। अब गाड़ियों का यूज जो है इतना ज्यादा दिल्ली में, तो सिवाय कार्स के और सब कुछ और कुछ नजर ही नहीं आता है। नज़र ही तो नहीं आता है। जैसे ऑफिसेज भी बंद हुए हैं दिल्ली में, वो भी ओके, हाइब्रिड मोड पर आए हैं कि 50% को आपको करना पड़ेगा। तो ओह! उससे शेयरिंग वाला जो कैब्स है या आप कार हुँ, पूलिंग है वो कर सकते हैं। हाँ, तो छोटे हाँ। छोटे मेजर्स हैं, अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा ध्यान भी देगा ना, तो हम एयर पोल्यूशन से लड़ सकते हैं। मतलब वही हुँ, कोरोना ने हुँ, लड़ना तो सिखाया, लेकिन कोरोना वाला हुँ, टाइम भूल गए। एयर पोल्यूशन भी वही है कि आपकी वही चीज़ है। सेंसिटिविटी को आपको अच्छा करना है। सही बात है, एब्सोल्यूटली बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो अब हम हम्म, लोगों ने बात की जैसे क्या-क्या हम लोग देख रहे हैं, सिम्पटम्स क्या है, प्रिकॉशंस क्या है। अब आएँगे हम हम्म, लोग होम्योपैथी क्या कर सकता है? तो आप बताएँगे का सेंस ये जो साइनसाइटिस है, राइनाइटिस है, आँखों की प्रॉब्लम्स है, तो इसमें होम्योपैथी क्या कर रही है? और आप मतलब ऐसे कोई सेट रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच आप ये कर रहे हैं? हुँ, लाइक कोई एक्यूट अपनी कंडीशन लेकर आ रहा है, हुँ, तो हम हुँ, एक्यूट उसको जो है रिलीफ मेडिसिन भी देंगे। ठीक है, हुँ, और कहीं ना कहीं करेक्शन करने के लिए, जैसे अगर हर साल ही किसी को हो रहा है, तो हुँ, होम्योपैथी में आपको मालूम है कि बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको राइट, हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो डीप एक्ट करती हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो उनका करेक्ट, पैटर्न क्या रहता है कि मियास्मेटिक, ससेप्टिबिलिटी प्लस रिएक्शन, इन सब राइट। के पैटर्न के साथ वो ट्रीट करना ज़रूरी होता है। तो हुँ, होम्योपैथी, हुँ, इस वक़्त हम 2 तरीके से काम कर रहे हैं होम्योपैथी में। हुँ, बिकॉज़ जो हुँ, एलर्जिक लोग हैं, उनका ट्रीटमेंट थोड़ा डेफ़िनेटली अलग हो जाता है, बिकॉज़ हमें उनके एलर्जी पे भी काम करना है। अस्थमा के जो या पेशेंट्स को अटैक आ जाता है एकदम से, तो या वो भी चलता है साथ-साथ। कॉन्स्टिट्यूशनल जहाँ ज़रूरी है, सही बात है, सही या बात है। इंटर करंट रेमेडीज़ हो गई, हुँ, तो हुँ, ये सब हुँ। चलता है। तो मैम आप आपके कोई केसेस शेयर कर सकते हैं जैसे जो बहुत पॉल्यूशन इफ़ेक्ट हुआ है और फिर आपने होम्योपैथी हुँ। इस्तेमाल करी उसमें। सो आप मतलब दर्शकों के लिए बताएँगे ताकि उनको लगे कि होम्योपैथी क्या कर सकता है और ऐसे केसेस में हम लोग होम्योपैथ के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं सो दैट दे कैन गेट कॉन्फिडेंस। देखिए, होम्योपैथी में ना बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स हैं, लाइक आर्सेनिक एल्बम, हुँ, एकोनाइट। आर्सेनिक तो राइट। पॉल्यूशन के लिए एक, मतलब मैं कहती हूँ मिरेकल की तरह काम करती है। हुँ, ठीक है, उसके अलावा ब्राइनिया है हमारे पास, काली बाइक्रोमिकम है, स्पोंजिया है, स्टिक्टा पल्मोनेरिया है, और अगर मैं इंटरकरेंट की बात करूँ तो ट्यूबरकुलाइनम है, हाँ, मेडोराइनम है, और राइट। बहुत सारी, मतलब इंडिविजुअलाइजेशन तो है ही है। बिना उसके सही तो है, काम करेगा ही नहीं, होम्योपैथी का बेस ही ये सही है है, कि सही जब हम बात है। पेशेंट को देखते हैं, इवन अगर आपके पास 5 पेशेंट्स कफ के आ रहे हैं ना, तो वो 5 पेशेंट्स को भी मेडिसिन सेम नहीं जाता है, बिकॉज़ हर सही एक पेशेंट का कफ का टाइप ही अलग होता है। सही है, सही है। किसी का बहुत ईज़िली निकल जाता है कफ, किसी को टाइम लगता है, किसी को नेज़ल ड्राइनेस है। मैं यहाँ हुँ, पे एक केस की बात करूँगी। हुँ, पेशेंट थी मेरी अराउंड 13-14 इयर्स की, हुँ, तो एलर्जिक इस मौसम में उनको बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हुँ, और उन्होंने सिर्फ़ मुझे ना एक बात बोली थी, और मैंने उसी बात को पकड़ के जो है उनको इंटरकरेंट दिया और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। लाइक ओके। उनका कहना था कि डॉक्टर आंटी, मुझे ना इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, और मतलब अक्टूबर में मौसम दिल्ली में ऐसा था कि आप एसी भी चला सकते हो। वो करेक्ट। एसी, फैन, दरवाजे, खिड़कियाँ सब बंद रखती थी कि मुझे ज़रा-सी भी हवा लगेगी तो मुझे पता है मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हुँ, उस टाइम पे भी वो स्वेट शर्ट्स पहन रही थी। खुद को बहुत हुँ, ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रही थी। हुँ, फिर हुँ, उसने एक चीज़ होता है कि मैं कुछ खाती हूँ तो मुझे बेटर फ़ील होता है। ओके। तो वहाँ पर मैंने उनको सोराइनम दिया, और हुँ, साथ में अपना जो चलती है साथ मेडिसिन्स वो दी, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट विदिन 15 डेज़ जो है वाओ! उनका जो इतना चिली होना था वो भी ठीक हुआ, और जो हाँ, एलर्जिक उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी बहुत अच्छे से ठीक हुई। क्या बात है। वेरी नाइस, इसके वंडरफुल। अलावा एक केस था जिसमें पेशेंट का ये कहना था कि मुझे ऐसे लगता है मेरे अंदर सब कुछ जल रहा है। ओह! मतलब होम्योपैथी में अगर हमें कुछ पेक्यूलियर सिम्पटम्स मिलते हैं ना, तो वो हमारे लिए ना एक ऐसे काम करते हैं जैसे आपको एक टिप मिल गया है एकदम से। हुँ, हुँ, तो उसमें मैंने उनको एसिड सल्फोरसम दिया।
उसने बहुत ओके। अच्छा वर्क किया उनके ऊपर। देन हम्म। एक वीक सा बच्चा था, उसमें नेल बाइटिंग की हैबिट भी थी, वो आए जनरली हम्म। मेरे पास इसीलिए थे। फिर हम्म। बाद में जैसे जब हम केस लेते हैं तो केस टेकिंग की बात चली, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जब से हुए हैं तब से मतलब कोल्ड कफ चलता रहता है, लीन थिन वीक बच्चा था, हम्म। माइल्डस्टोन डेंटिशन उनका लेट था। हम्म। ट्यूबरकलाइनम दिया हायर डोज में, एंड हम्म। देन मैंने थोड़े टाइम के बाद उनका किलकेरिया फर्स्ट स्टार्ट करा। हम्म। और जो वो उनको लगता था नहीं कर रहा है बच्चा, कुछ भी कर लो, तो वो हम्म। सब कुछ हुआ। हाँ। होम्योपैथी रिजल्ट बहुत जल्दी देती है। वो डॉक्टर पर भी आपके डिपेंड करता है, बट डॉक्टर सही। से ज्यादा पेशेंट पर डिपेंड करता है। सही मैं है, हमेशा सही है। अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपने ही अपनी मेडिसिन मुझे बतानी है। हाँ, जितना सही है। बताओगे उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। जो सही चीज बात आपको है। लगे ना कि हाँ कि ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले तो मुझे वही बताओ। जो आपके लिए अननेसेसरी है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सही है, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली मैम, राइट। तो मैम जैसे जो आपने बात की कि सिम्पटम्स जो एकदम माइल्ड होते हैं, पर हम लोग इग्नोर करते हैं, जिसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट हम्म। वैसे माइल्ड सिम्पटम्स हम लोग घर के रेमेडीज़ से ठीक कर सकते हैं या फिर तभी भी हमें बिल्कुल। कंसल्ट करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बात करी कि गागल, हुँ, हुँ, घर के वातावरण को ठीक करने के लिए। राइट। हल्दी जो हम कहते हैं वो आ गया। हल्दी वाला हुँ, दूध पीजिए, आप हल्दी वाला पानी पी सकते हैं। रात को हुँ, छोटा सा टुकड़ा आप हल्दी का डिप कीजिए और हुँ, सुबह उस पानी को हल्का वार्म कीजिए और पीजिए। अगर हुँ, हल्दी वाला दूध आपको पसंद हुँ, नहीं है, हुँ, अपने हुँ, खाने में अदरक ऐड कीजिए। हुँ, 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 ठीक है। लहसुन, अगर आप हल्दी वैसे नहीं ले सकते हैं तो आप हल्दी को एज अ चटनी ले सकते हैं। ओके, ये हो गया। और अदरक शायद हमेशा से चलता आ रहा है। हाँ, अगर एक छोटी सी होम रेमेडी की बात करूं तो देखो, मलेठी है हमारे पास। हाँ, ठीक है, मलेठी को आप चूर्ण की तरह भी ले सकते हो, थोड़े से शहद में डालकर, या डायरेक्ट अगर आप जो उसकी छाल होती है उसको ले सकते हो। हुँ, और इसके अलावा मैं एक छोटी सी एक होम रेमेडी बताती हूँ। किशमिश लेना है आपको, हुँ, हुँ, तुलसी के पत्ते, हुँ, आप इन सबको ओके, कूटिए, मिक्स अच्छा, करना है। कूटिए आप इन सबको थोड़ा हुँ, सा, जैसे जो आते हैं मामदस्ता या कुछ भी छोटे छोटे आते हैं हमारे पास, और हुँ, उनकी छोटी छोटी गोलियां बना के रखिए 2-3 दिन के हुँ, लिए। हाँ, और हर एक गोली को आप दिन में 3 से 4 बार अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आप लीजिए। ये ओह आपको ना वाओ! सिर्फ पोल्यूशन से बचाता है, आपका वॉइस, आपकी खरखराहट, ये सब चीजें बहुत जल्दी दूर करता है। मीन्स ओके, इवन मैंने ये अगर आजमा पेशेंट्स को भी बताया है तो उनको भी बहुत रिलीफ मिला है इससे। वाओ! इसके अलावा हम अपने घर में अगर प्यूरीफायर आप नहीं लगाना चाहते हो, तो आपके पास इंडोर प्लांट्स हैं बहुत सारे, वो हुँ, भी एयर प्यूरीफाई बहुत करते हैं। और हुँ, हमारे तो घरों में, इंडियन घरों में तो वैसे भी तुलसी को रखा जाता है। सही है। तो तुलसी बहुत अच्छा है। हुँ, अपने घर में जरूर ऐसे प्लांट्स अंदर रखिए जिनको ज्यादा धूप की जरूरत नहीं है। वो जो हाँ, आपको प्यूरीफाई करके देंगे ना यार, वो प्यूरीफायर भी नहीं दे सकता है। एकदम, और अब तो एकदम। कार कंपनी हुँ, हुँ। तो मैम ये जो पॉल्यूशन से रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये कैसे डिफरेंट है जो वायरस हम्म या फिर जो इन्फेक्टिव रहते हैं या फिर इन्फ्लेमेटरी रहते हैं? सो इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकेंगे हम लोग? हम्म। देखिए, पोल्यूशन के जो आएंगे आपके पास हुँ, केसेस, उसमें क्या होता है कि ड्राइनेस, बर्निंग, हुँ, ये रहेगा। हुँ, देन मॉर्निंग में एजिटेशन, एक इरिटेशन सी फील होगी। हुँ, एक्सपोजर के बाद सडन उसको सिम्टम्स आएंगे। करेक्ट। एक्सपोजर हुआ और साथ के साथ ही सिम्टम्स आ रहे हैं। हुँ, और चेस्ट टाइटनेस, लेकिन हुँ, फीवर नहीं। नोज में इरिटेशन, नोज ब्लॉकेज, बस कहीं पर कोई कोल्ड नहीं। देन हुँ, अगर वायरल की बात करें तो फीवरिशनेस रहती है वायरल में, बॉडी हुँ, एक है, हुँ, मार्क्ड फटीग हुँ, है उसमें। हुँ, और करेक्ट। एलर्जिक में वही वाटरी डिस्नीजिंग, उसको एकदम से सुबह उठ के होंगी बहुत ज्यादा, और वो हुँ, लंबे टाइम से चल रही होती हैं ये सब चीजें। सही है। अगर करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हम एलर्जी की बात करें तो वहां पर इचिंग हो सकता है। पेशेंट आपको ये भी आके बता सकता है कि डस्ट के एक्सपोजर से, और जो स्मेल कुछ होती है, जैसे घरों में कुछ तड़का लगा, तो ये सब पेशेंट हुँ, बताते हैं कि तड़का लगता है तो एकदम से स्नीजिंग होती है,
या डस्टिंग होती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हुँ, एलर्जी वाले केसेस ये थोड़े लंबे चले आते हैं। तो हमें करेक्ट है पता ये। होता है, पेशेंट आके आपको बहुत सारी पुरानी बातें जो केस टेकिंग में हम लोग पूछते हैं, तो वो हुँ, बताते हैं आपको। तो हम यहाँ पर ऐसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और हुँ, अकॉर्डिंगली हुँ, मेडिसिन्स जाती हैं फिर उनकी। राइट, राइट, राइट। तो मैम यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि डॉक्टर नमस्ते, आई एम अ सीनियर सिटीजन, नाउ एंड देन व्हेनेवर नेचर चेंजेस, मतलब वेदर जब चेंज होता है, सो व्हेनेवर नेचर चेंजेस देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सोर थ्रोट एंड कॉफ, हुँ, होम्योपैथी इस पे काम करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल काम करेगा। देखिए अगर हुँ, ऐसे चेंजेज़ आपकी बॉडी में आते हैं, लाइक कुछ एकदम से सर्दी-खाँसी का लगना, दैट मीन्स कहीं न कहीं आप सीज़न सेंसिटिव हो, ठीक है? और आपको एलर्जिक भी हो सकता है। तो ऐसे हुँ, पेशेंट हम जैसे पीएफटी के लिए उनको एडवाइस करते हैं, ठीक हुँ, है? अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स देयर। और राइट। 2 टेस्ट जैसे 2-3 टेस्ट होते हैं, जी सीरम तो नहीं बढ़ा हुआ है, हुँ, सीबीसी उनका हुँ, कैसे आ रहा है, और लो इम्यूनिटी के पीछे का हम कॉज़ ढूँढने की भी कोशिश करते हैं। हुँ, बिकॉज़ अगर आप एवरी 3-4 मंथ्स के बाद कुछ सिम्पटम्स ला रहे हो, दैट मीन्स कहीं न कहीं लैक ऑफ इम्यूनिटी है। उनकी डाइट पर काम करते हैं, ठीक है? उनका लाइफ़स्टाइल चेंज करने की कोशिश करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ ऐड करवाते हैं, ठीक है? उसी राइट। हिसाब से पेशेंट जो है वो ट्रीट होता चला जाता है। हुँ, और हुँ, होम्योपैथिक मेडिसिन्स तो नो डाउट जो सीज़नल चेंजेज़, सीज़नल एलर्जीज़ हैं उनके लिए दी बेस्ट है। बीइंग अ सही है। होम्योपैथ आपको भी पता है हमारे पास तो या, पर्टिकुलर चीज़ों की एलर्जी की भी मेडिसिन्स होती हैं। या, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हुँ। मैम आप दर्शकों को आपका रूटीन बताइए, लाइक आप दिल्ली में हो, तो आप क्या फ़ॉलो करते हो? कौन से प्रिकॉशंस लेते हो? ताकि वो सारी चीज़ें ऑडियंस भी फ़ॉलो करे और वो भी बेनिफिट हो सके उस चीज़ से। मैंने बार-बार हल्दी पानी का ज़रूर बोला है या हल्दी वाले दूध का बहुत बोला है। हाँ। अगर मेरा बहुत ज़्यादा आउट का एक्सपोज़र रहा कि मैं बाहर रही हूँ, देखिए हुँ, क्लिनिक पर तो टाइमिंग पर आना पड़ेगा, वो पीक टाइमिंग्स हम लोग नहीं देख सकते, हमें हुँ, आना ही आना है। तो हुँ, कोशिश ये होती है कि चाय में अदरक ज़रूर रहे। हुँ, इसके अलावा वही मलेठी या कुछ इस तरह की जो टैबलेट्स आती हैं, वो ले हुँ, लिए। और इसके विटामिन्स का बहुत अच्छा रखती हूँ मैं। मेरी डाइट हाँ। में डेली के 2 ऑरेंजेस या जैसे अब किन्नू बहुत अच्छा आ रहा है वो है। आँवला मेरी डाइट में डेली रहता है, मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, आँवला हुँ, रहेगा हुँ, ही रहेगा। हुँ, गाजर आ रही है आपके पास बहुत अच्छी। हुँ, तो जो चीज़ों में नेचुरली आपको विटामिन सी बहुत अच्छा मिल रहा है, उसको हुँ, लीजिए और इम्यूनिटी अपनी बेटर कीजिए। वाटर इनटेक हुँ, 2 से 3 लीटर ये मैंडेटरी है। हुँ, और हुँ, हल्दी वाला दूध पीना ही हुँ, पीना है। तो हुँ, ये सब चीज़ें हैं। मैं बाहर जाना मैं भी अवॉइड करती हूँ, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे मास्क लगाते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ हो गई, ठीक है? वो करेक्ट। बहुत अच्छा फ़ायदा देती हैं बिकॉज़ आप जब ब्रीथ काउंट करके और होल्ड करते हो, देन आप हाँ, छोड़ते हो तो आपके लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ती है उसमें। सही है, सही है, सही है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा आप वो सीड्स एंड नट्स लीजिए, ठीक है? हुँ, मेरे डेली रूटीन में पम्पकिन सीड्स और मगज के बीज जिसको हम बोलते हैं, हुँ, ये तो होते ही होते हैं। हुँ, अलसी का बीज भी हो जाता है कि जैसे अगर उसको डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, तो सब्जी में मिक्स करके खा लिया या उसमें हुँ, आटा गूँध लिया। तो ये सब हुँ, चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं करती रहती हूँ, ठीक है? हुँ, मैं हल्दी डायरेक्ट ऐसे नहीं खा पाती हूँ, तो मेरे घर में आपको हमेशा जो आजकल अम्बा हल्दी आती है, उसकी चटनी बनी हुई ज़रूर मिलती है क्योंकि बच्चे नहीं पीते हैं हल्दी का दूध, हाँ, तो वो चटनी के रूप में आता है। ड्राई फ्रूट्स हाँ, बहुत रहते हैं। तो हुँ, अच्छा यही रहता है कि जितना हम हुँ, नेचर के पास रहते हैं ना, उतना ही नेचर हमारा ख़्याल रखती है। करेक्ट। प्लांट्स अपने घर में लगा कर रखते हैं, बहुत सारी पूरी बालकनी में प्लांट्स ही और हुँ, डेली एक मामले में बहुत ब्लेस्ड है कि दिल्ली में प्लांट्स बहुत हैं और पार्क्स बहुत हैं, इसीलिए हुँ, दिल्ली बची हुई है। हाँ, करेक्ट है। सही बात है, बहुत बहुत बट बहुत मैं एयर इम्पोर्टेंट चीज़। प्यूरीफायर नहीं लगाती हूँ बिकॉज़ मेरा अपना ओपिनियन है कि वो सेंसिटिविटी और ज़्यादा बढ़ा देता है आपकी। हुँ, करेक्ट है, मतलब जितना आप एक्सपोज़ नहीं होंगे, उतनी आप आपकी इम्यूनिटी बिल्ड कैसे करेंगे? आपको इस टाइम एक्सपोज़र से बचना ही पड़ेगा टिल जनवरी बिकॉज़ हुँ, धूप नहीं निकल रही है। पॉल्यूशन हुँ, इतना ज़्यादा है कि फॉग और स्मोक दोनों मिलके एक ऐसी लेयर बना देते हैं, आप ब्रीथ कर ही नहीं सकते हो। सही है। ठीक है ना? आप ये सुबह सोचो कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है कि आपको मिरर क्या ग्लासेस के आर-पार नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है बादल है। अभी तक भी अगर आप दिल्ली का देख
देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि हाँ, कि इस टाइम जो है अराउंड 12 का टाइम है। सुबह का टाइम लगेगा 7 से 8, कहीं धूप, हुँ, और ये पूरा टाइम रहेगा जनवरी तक, कहीं पर भी नहीं। हुँ। मैम और एक क्वेश्चन है। तो जितना प्रिवेंशन ले सके मुझे लग हाँ जी। हाँ, मैम और एक क्वेश्चन है, जिनके घर रोड साइड होते हैं, जहाँ ट्रैफिक बहुत रहती है और ज़्यादा पेड़ नहीं होते, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? मतलब वो तो पार्क में जाना चाहिए उन्होंने। नहीं, पार्क में जाएँगे तो फिर तो आप पॉल्यूशन के डायरेक्ट इफेक्ट में आ ही गए हैं। आप हुँ, वही बात, जो हम घर में प्लांट्स लगाइए, आप अंदर लगाइए। दरवाजे खिड़कियों को कोशिश कीजिए कि बंद रखें आप। एग्ज़ॉस्ट हुँ, चलाएँ, ठीक है? हुँ। कि वो हवा जो है वो अंदर ही ना रहे, वो बाहर भी जाए बाहर आपके भी घर की जाए। हवा जो है। सही है, हाँ, सही और है। खाने-पीने का ध्यान रखिए। अगर हुँ, बालकनीज़ हैं तो आप बालकनीज़ में प्लांट्स लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा जो है फ़र्क डालती हैं। हुँ। हुँ। ये मैम ट्रेमर्स मतलब शेकी हैंड्स के साथ डॉक्टर बन सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन है। आई एम कंसल्टिंग अ न्यूरोलॉजिस्ट एज़ वेल। इट इज़ अ पोस्चरल ट्रेमर। हाँ, मतलब डेफिनिटली होम्योपैथी ही काम करेगी मुझे तो मतलब ये बिल्कुल, क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल। लग रहा है। आप बताइए मैम आपका आंसर। शायद मैं पढ़ पा रही हूँ, मैम ट्रेमर्स, शेकी हैंड्स के साथ डॉक्टर बन सकते हैं। हाँ। आप डॉक्टर बन सकते हैं बट आप हैंडल कैसे करेंगे? डेंटिस्ट तो आप बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। हाँ। सर्जन आप नहीं बन सकते हैं। बट जब भी आप डॉक्टर बनने की बात करेंगे, आपको एक पूरा जो 5 साल का स्टडी पैटर्न है जिसमें आप सब कुछ पढ़ते हो, क्लिनिकल एक्सपोज़र आपका होता है, ठीक है? हॉस्पिटल्स में सर्जरी के लिए भी आपको जो है साथ रखा जाता है, तो वो आप कैसे मेंटेन करेंगे? बेटर ये है कि आप सबसे पहले अपने ट्रिमर्स का इलाज करवाएँ, ठीक है? जो हुँ, ताकि आपके हाथ काम पे नहीं, बिकॉज़ पेशेंट भी आपको देखेगा उस टाइम पे। आपके पास करेक्ट। भी पेशेंट आएँगे, और होम्योपैथी में ट्रिमर्स का बहुत अच्छा इलाज है। बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वही मैंने कहा आप बिल्कुल, बिल्कुल। न्यूरोलॉजिस्ट के साथ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट आपने एक बार होम्योपैथी ट्राई करनी चाहिए और आपको बिल्कुल दिखेगा करना कि चाहिए। रिजल्ट्स। हाँ। हुँ। तो मैम अभी आप मतलब आपने बहुत सारे इनसाइट्स दिए हमें और कैसे हम ख्याल कर सकते हैं। आपका क्या मैसेज है टू द ऑडियंस कि कैसे पोल्यूशन और हेल्थ मेंटेन कैसे करें हम लोग साथ साथ में? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप वीक नहीं हैं, लेकिन हुँ, इस वक़्त जो है एनवायरनमेंट बहुत टफ है। राइट। अपने सिम्पटम्स को इग्नोर नहीं कीजिए, अपनी केयर कीजिए। सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स जो आपकी फूड की हैं, ये भी बहुत फ़र्क लाती हैं। अपनी हैबिट्स चेंज कीजिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स अपने लाइफ़ में लेकर आएँ। कुछ प्रॉब्लम आती है तो होम्योपैथ को ज़रूर कंसल्ट करें आप, क्योंकि हुँ, होम्योपैथी जेंटल भी है, सेफ भी है, और आपकी बॉडी हुँ, की नेचुरल हीलिंग को जो है वो भी बढ़ाती है वो। आप अपने हुँ, लंग्स को प्रोटेक्ट करें, बाहर एक्सपोज़र से बचें, ठीक है? जितना करेक्ट। हो सके घरेलू उसमें रहें, खाना जो है घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाएँ। बाहर का हुँ, खाना थोड़ा अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए, ताकि हम हुँ, अपनी इम्यूनिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकें। राइट। है वो हम पे गलत इफ़ेक्ट नहीं डाले इस तरह से जो हमारी हेल्थ पर आ जाता है। राइट, राइट, राइट। तो मैम जितने भी ऑडियंस हैं जो दिल्ली से हैं, तो वो आपको अगर ट्रीटमेंट आपसे लेना चाहते हैं, तो वो कैसे ले? आप वो बोलिए आपका एड्रेस, आपका टाइम या फिर आप डिस्क्रिप्शन में ठीक है। आप मेरे साथ शेयर मैं करिए आई डेली कैन। हुँ। आपकी आवाज़ कट गई डॉक्टर प्रियंका, नहीं, नहीं मैंने लास्ट कहा में। कि अगर डिटेल्स आप मुझे भेज देंगे तो वीडियो के नीचे भी आई कैन राइट हाँ, मैम्स हाँ, बिल्कुल, एड्रेस, बिल्कुल, मैं मैम्स का आपको टाइम। डिटेल्स बता दूँगी। हाँ, हाँ, तो लेकिन मैं फिर भी अपने आप व्यूअर्स को बताइए। एक बात। हाँ, अच्छा, चलिए, मैं डेली रोहिणी में प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। हुँ, इवनिंग में मैं अराउंड 5:30 टू 8:30 मिलती हूँ, और हुँ, इसके अलावा जो मेरा क्लिनिक है, वो दिल्ली में मधुबन चौक बहुत फेमस है, वहाँ पर हुँ, है। और मेरा नंबर डॉक्टर प्रियंका भी बता भी देंगे आपको, स्क्रीन पर आ जाएगा, और नंबर मैं आपको बता भी देती हूँ। माय नंबर इज़ 9150605555। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। राइट, और राइट। इसके अलावा एक छोटी-सी चीज़ और रह गई, मैं अपने पेशेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि इम्यूनिटी आपकी आपकी सब हैबिट से तो ज़रूर आ जाएगी, बट इसके अलावा अपना पॉज़िटिव माइंडसेट, अपने में पॉज़िटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है। आपकी खुद की पॉज़िटिविटी आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से दूर रखती है। हम इंसान ना एक मैग्नेट की तरह होते हैं, ठीक है? आपका जैसा माइंडसेट होगा ना, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप करेक्ट। पॉज़िटिव हो,
तो पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे। आपके साथ पॉजिटिविटी चलती रहेगी, लोगों को आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव लगेगा। हम्म। और अगर आप नेगेटिव हो तो नेगेटिविटी ही आप अट्रैक्ट भी करोगे। हम्म। तो फालतू के तनाव और चिंता से दूर रहिए, अपने आप को पॉजिटिव लेकर आइए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी पसंद के काम कीजिए। बहुत कुछ है जो अभी तक आपने नहीं किया होगा। नए नए हम्म। काम सीखिए। अगर आपको घर में रहना पड़ रहा है, मैं सीनियर सिटीजन और किड्स की बात कर रही हूँ, किड्स तो फिर अपने आप में बिजी हो जाते हैं, बट पेरेंट्स के लिए यही एडवाइस है कि स्क्रीन की तरफ मत लेकर जाइए बच्चे घर पर हैं तो। हम्म। इसके बजाय उनको बहुत सारी गेम्स में आप डाल सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज है। वही या सीनियर सिटीजन के साथ भी है कि बहुत सारा कुछ अभी हमने नहीं देखा है, कभी हमने एक्सप्लोर नहीं करा है, तो वो सब भी एक्सप्लोर करना चाहिए। सही है, सही है। वेरी जी। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। और कैसा है ना, थैंक हम यू। सब जानते हैं सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो इंसान यस। फिट है, फिटनेस इज़ नॉट रिलेटेड टू सिर्फ फिजिकल फिटनेस, इमोशनली फिट है, मेंटली फिट है, या फिर जिसके कनेक्शंस जिनके साथ हम रहते हैं, वो रिलेशनशिप्स कितनी फिट है, उस पे भी डिपेंड करता है कि हमारी लेवल ऑफ हेल्थ कौन से स्तर पे है। बिल्कुल, मैम मेंटली यहाँ पे फिट और रहना बहुत जरूरी है, राइट, क्योंकि अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो आपका फिजिकल पर इम्पैक्ट आना ही आना है। अगर बिल्कुल। फिजिकल आप फिट नहीं हो तो आपका मेंटल लेवल जो है वो हाँ, इफेक्ट नहीं होगा है। ही होगा। ये राइट, 100% है, एंड वी कांट डिनाई इट। राइट। मैम यहाँ पे और 2-3 क्वेश्चन्स हैं। यहाँ पे हाँ जी। अलग ही टॉपिक पे किसी ने पूछा है कि आपकी होम्योपैथिक रेमेडी विटिलिगो को कैसे मैनेज कर सकते हैं? जैसे आई आई विल टेल यू दैट कॉन्स्टिट्यूशनली होलिस्टिकली ट्रीटमेंट दिया जाता है विटिलिगो का। बट मैम बिल्कुल आप बिल्कुल। आपके इनसाइट्स भी दीजिए, तो ही विल गेट द देखिए, बेटर आंसर। विटिलिगो को ट्रीट करते अगर हम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहली बात हमें तो आपका पूरा केस चाहिए होता है कि हुआ कैसे, कब से हुआ, हाँ। हुँ। फैमिली हिस्ट्री जानी जाती है। देन हाँ मैम, बताइए। हम लोग देख पा रहे हैं आपको। तो जितनी भी विटिलिगो के जैसे उन्होंने पूछा है कि होम्योपैथिक रेमेडी, देखिए होम्योपैथी जो है वो इंडिविजुअलाइजेशन पर काम करती है। ऐसा कोई पर्टिकुलर मेडिसिन दूं और आप और आपको इसके लिए अपने नियर बाय होम्योपैथ से ही कंसल्ट करना चाहिए। हुँ, वो आपके लिए एक बेस्ट मेडिसिन निकाल पाएंगे जब भी वो आपका केस लेंगे। करेक्ट। क्योंकि होम्योपैथी में पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं होती है कि फीवर हुआ तो हमारे पास कोई क्रोसिन है या हुँ, कुछ ऐसी पर्टिकुलर मेडिसिन है। हमारे लिए तो सब मेडिसिन जो आप पर काम करेगी वही मेडिसिन है आपके लिए। सही है। मैम और एक यहाँ पे पोल्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। हाउ डू आई नो इफ माय सिम्पटम्स आर ड्यू टू पोल्यूशन और अनदर कॉज? ये मैम ने पहले स्टार्टिंग में ये थोड़ा मैम ने बोला भी था, बट बताया है। फिर हाँ भी यू जी। कैन टेल। हाँ। देखिए, पोल्यूशन जो है आपको सडन एक्सपोजर के साथ पता चलेगा। सबसे ज्यादा जो है गले में इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, वो आपको रहेगा। जैसा ये है कि थ्रोट में थोड़ी सी इरिटेशन होती है, ये पोल्यूशन के इफेक्ट के कारण होता है। और अनदर कॉज में एलर्जिक भी आ सकता है आपका, वायरल आपको हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप बाहर गए हैं और उसके बाद आपको लगता है कि एकदम से मेरा जो एक्सपोजर हुआ है और मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, लाइक गले में इरिटेशन, आंखों से पानी आ रहा है, कफ एकदम स्टार्ट हो गया है ड्राई, तो ये सब क्या है, पोल्यूशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। ये आपका डॉक्टर ही आपको बहुत अच्छे से बताएगा कि पोल्यूशन है या वायरल, बैक्टीरियल या एलर्जिक रिएक्शंस हैं आपके साथ। करेक्ट, करेक्ट, राइट। और एक यहाँ पे पूछा है जीएफआर फिल्ट्रेशन इंक्रीज और किडनी डिटॉक्स करने के लिए मेडिसिन सजेस्ट कीजिए। ये भी अलग से देखिए, मैंने टॉपिक है। अभी वही चीज बताई है कि आपका जब हम केस लेते हैं किडनी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इवन हुँ, हमने पेशेंट्स को डायलिसिस से बचाया भी है, और राइट, डायलिसिस के साथ भी पेशेंट्स के ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं। सही है। बट वही बात कि हर एक पेशेंट, चाहे उसकी आप प्रॉब्लम एक ही है, उसका नाम आपके लिए एक ही है, बट जो आप सफर कर रहे हो, जो प्रॉब्लम्स है, वो हर एक पेशेंट के अलग अलग है। तो हुँ, अकॉर्डिंगली अलग अलग उनकी मेडिसिन होती हैं। आप करेक्ट, कंसल्ट कीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन या कोई भी आपके नियर बाय अच्छे एजुकेटेड होम्योपैथ से, वो बहुत आपको ट्रीटमेंट जो है बहुत रिलीफ देगा। राइट। लेकिन कुछ आपको होम टिप्स मैं दे देती हूँ।
प्रोटीन अगर कुछ है तो उसको डिक्रीज कीजिए आप। वाटर इनटेक थोड़ा कम कीजिए, अगर उसमें आपको ये लग रहा है कि पानी आपकी बॉडी में भर रहा है तो वाटर इनटेक थोड़ा कम कीजिए। प्रोटीन तो आपको नो डाउट आपको कम करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन अगर बहुत ज्यादा होता है तो किडनी पर इफेक्ट आता ही आता है। राइट। तो आज का हम लोगों का टॉपिक था पोल्यूशन एंड हेल्थ, एंड इस पे बहुत ज्यादा वंडरफुल इंसाइट्स हमें अर्पणा मैम ने दिए हैं, और बहुत ही मतलब मैं भी बहुत कुछ सीखी हूँ, जैसे कैसे रहना चाहिए, एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सारी इंसाइट्स देने के लिए मैम थैंक यू सो मच। आपका टाइम देने के लिए और आपके इंसाइट्स देने के लिए थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपका थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। अगर किसी की भी हेल्प अगर इन छोटे छोटे सेशन से होती है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक थैंक्स है। फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम। और अगर ऑडियंस को बोलना चाहूंगी मैं, और भी कोई डाउट्स है तो यू कैन कनेक्ट विद अस डायरेक्टली। डिस्क्रिप्शन में आप बिल्कुल। मेरा नंबर रहेगा, मैम का डिटेल्स रहेगा, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। सो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारे सेशंस जो रहेंगे यूट्यूब पे लाइव, तो आप ज्वाइन करते रहिएगा। वंडरफुल स्पीकर्स हम लोग लेकर आएंगे, एंड वो आपके वंडरफुल इंसाइट्स देते रहेंगे, एंड यू विल बी बेनिफिटेड डायरेक्टली विद दैट। So thank you, audience, and thank you, थैंक ma'am, यू। for coming live. थैंक यू। Thank you. Thank you, ma'am.